हेलो बच्चों, हम अपने जैव विविधता वाले इस चैप्टर में जो लास्ट में आप लोगों को पढ़ाए थे उसी के आगे अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें आपका संघ एनिलिडा और संघ आर्थ्रोपोडा, आज दो संघों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है ना बच्चों। तो संघ एनिलिडा जो है वो, उसकी पहचान क्या होती है कि ऐसे जीव जिनके शरीर में छल्ले बने हों, ऐसे जीव जिनके शरीर में छल्ले बने हों उन्हें हम संघ एनिलिडा में रखते हैं, क्योंकि एनिलिडा शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है। एनिल्यूज मीन्स होता है रिंग, छल्ले, ओडीज मीन्स फॉर्म इन रूप, मतलब छल्ले के रूप में पाए जाते हैं इनके शरीर में। 1801 में लैमार्क नामक वैज्ञानिक ने इस संघ की सबसे पहले स्थापना किया और देखा क्या कि इस संघ के जीव गीली मिट्टी में भी रहते हैं, बिल बना करके भी रहते हैं, और इनमें कुछ परजीवी भी होते हैं, दूसरे जीवों पर रह करके अपना भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे जोंक आता है, इसका जोंक आप नदी तालाब में देखे होंगे, नमी मिट्टी वाले में देखे होंगे। अगर आप अपने गैया भैंस को कभी तालाब वालाब में धुले होंगे तो देखिए जोंक लग जाता है, जिस पे नमक डालिए तो छोड़ देता है और मर जाता है ना। ठीक उसकी बात कर रहे हैं, जिसे हम लोग लीच कहते हैं। दूसरा होता है, इनका शरीर बड़ा सॉफ्ट कोमल होता है, लचीला होता है, द्विपार्श्वी होता है, मतलब एक साइड ये होता है एब्डोमेन साइड और एक साइड ये होता है अधर तल, पृष्ठ तल, दो तल बनते हैं। इसी को एक भाषा में एक वर्ड में कहते हैं द्विपार्श्वी होता है और त्रिस्तरीय होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक इनका बॉडी होता है। शरीर खंड युक्त होता है, खंड में छल्ले बने रहते हैं, जैसा इस फिगर मैंने बनाया है। बेलनाकार पाइप जैसा होता है और अगले सिरे पर मुख, जबकि पश्च सिरे पर गुदा एनस पाया जाता है। ठीक, वास्तविक देह गुहा या सिलोम पाई जाती है। ठीक है, गमनकारी देह भित्ति में लगी एक सीटी जिससे चलते हैं उसको सीटी बोलते हैं, नामक संरचना द्वारा होता है। रुधिर परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन इनमें बंद प्रकार का होता है। ब्लड सर्कुलेशन इनमें कैसा होता है? बंद प्रकार का होता है। ठीक है ना, क्लोज सिस्टम होता है जैसे इंसान में होता है। रुधिर इनका लाल होता है किंतु इनमें आरबीसी का अभाव होता है। रुधिर इनका लाल होता है किंतु इनमें आरबीसी का अभाव होता है। हीमोग्लोबिन इनका प्लाज्मा में घुला होता है। हीमोग्लोबिन इनका कहाँ पे घुला होता है? प्लाज्मा में घुली अवस्था में पाया जाता है। श्वसन नम त्वचा द्वारा और कभी कभी क्लोमो द्वारा भी करते हैं। इनका जो रिस्पायरेशन होता है वो किससे होता है? स्किन के थ्रू होता है और कभी कभी इनमें गिल भी पाए जाते हैं जिसे हम क्लोम कहते हैं। उत्सर्जन, जिससे ये अपने खाए पिए वेस्ट मटेरियल को बाहर करते हैं, वो कुंडलित मतलब क्वाइल्ड नेफ्रीडिया द्वारा संपन्न होता है। कुंडलित नेफ्रीडिया द्वारा संपन्न होता है। आहार नाल इनका सीधा होता है और उस आहार नाल में नली के भीतर नली पाई जाती है। ट्यूब विद इन ट्यूब वाला सिस्टम होता है इसमें। ये जंतु एक लिंगी होते हैं, अर्थात नर मादा अलग अलग होते हैं, किंतु कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो इनमें उभय लिंगी होते हैं, अर्थात नर और मादा दोनों के गुण एक ही जीव में विद्यमान होते हैं। समझ में आया? जैसे केचुआ है, नेरिस है, जोंक है, इनमें देखने को ये सब मिलेंगे। अब आते हैं केचुआ, जिसे हम लोग अर्थवॉर्म कहते हैं। इसको हम लोग अंग्रेजी में बायोलॉजिकल नेम इसका होता है फेरिडिमा प्रोस्थुमा। लीच, जिसे लीच माने जोंक, जिसे लीच अंग्रेजी में कहते हैं, इसको हम लोग हेरिडुनेरिया मेडिसिनेलिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जीव, किसी भी जीव, अगर आप नदी में नहा रहे हो या तालाब में, किसी नदी में मिलता है, गंगा नदी वगैरह में ही, या तालाब वगैरह में नहा रहे हो तो वो कभी कभी मानव को भी पकड़ लेता है। ठीक है ना, तो ये क्या होता है? इसके शकर होते हैं, चूषक होते हैं, जो चिपक करके आपके बॉडी से खून चूसता है। ठीक है ना, इसी से अपना पोषण करता है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं? परजीवी होते हैं। क्या कहा जाता है? परजीवी होते हैं। चलिए आते हैं, केचुआ नहीं करता सकिंग, लेकिन लीच में होता है। और केचुआ खेत में रहता है ना, तो क्या करता है? खेतों में बिल बनाता है जिससे ऑक्सीजन अंदर जाते हैं, और जो ये टॉयलेट करता है वो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होते हैं, जिसकी वजह से खेत की उपज बढ़ जाती है। इसीलिए केचुआ को
किसानों का दोस्त भी कहा जाता है, ठीक है ना। अब आते हैं आर्थ्रोपोडा। आर्थोस माने होता है जोड़, पोडास माने पैर। ऐसे जीव जिनके पैर संयुक्त हो, जैसे मक्खी होती है, देखिए उसके पैर, कभी आप लोगों को मच्छर काट रहा नजदीक से देखिए, या मक्खी को देखिए, या काकरोच को देखिए, तो उनका पैर कैसे ऐसे निकला रहेगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे पकड़े रहेगा। तो कई खंडों में बटा होता है। यही पहचान है, यही आर्थ्रोपोडा की पहचान है कि इनके पैर कई खंडों में, जैसे ऐसे गए, फिर ऐसे आएंगे, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे आएंगे, मतलब ऐसे कुछ करके रखेंगे। ये खंड जो बनते हैं, इन्हीं खंडों के कारण इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, आर्थ्रोपोडा कहते हैं। क्योंकि आर्थोस मतलब होता है जोड़, पोडास माने पैर, संयुक्त उपांग युक्त पाद। इस संघ की स्थापना वान सीबोर्ड ने 1845 में किया था और यह जंतु जगत का सबसे ज्यादा बड़ा संघ है। इस संघ के जंतु जल, थल, वायु, नम, भूमि, मिट्टी, वृक्ष, पेड़ आदि सभी जगह पाए जाते हैं। समझ में आया, मतलब यूनिवर्स में काफी स्थानों पे ये पाए जाते हैं। बॉडी इनकी, शरीर इनका द्विपार्श्वीय होता है, द्विपार्श्वीय सममित होता है, त्रिस्तरीय, डिप्लोप्लास्टिक, सब खंडों में बटा होता है। ठीक, सिर, शरीर, सिर, वक्ष और उदर में बटा होता है, ये स्पष्ट समझ में आता है। ठीक, कंकाल इनका काइटिन का बना होता है, इनका जो कवरिंग होता है जिससे इसे सुरक्षा होती है वो काइटिन का बना होता है। एक जोड़ी पार्श्वी संधियुक्त उपांग पाए जाते हैं। रुधिर परिसंचरण खुले प्रकार का होता है, इनका बंद होता है, इनका बंद होता है और इनका खुले प्रकार का होता है। रुधिर में हीमोसाइनिन नामक श्वसन वर्णक पाया जाता है। उत्सर्जन कारक मैलपिग्गी हीमोसाइनिन नामक श्वसन वर्णक पाया जाता है, याद रखिएगा। उत्सर्जन कार्य मैलपिग्गी नलिकाओं द्वारा संपन्न होता है। उत्सर्जन कार्य किससे तो संपन्न होता है, इनमें मैलपिग्गी नलिका, और इसमें क्या पाया जाता था, कुंडलित नेफ्रिडिया, इसमें नेफ्रिडिया पाया जाता था, इसमें मैलपिग्गी नलिका पाई जाती है। श्वसन क्रिया ट्रैकिया द्वारा होता है, किसी में बुकलेट्स पाए जाते हैं, और जबकि जलीय जीव जो होंगे इनके, वो उनमें क्लोम पाया जाता है। ये भी एक लिंगी होते हैं। लैंगिक द्विरूपता पाया जाता है, नर और मादा को स्पष्ट पहचाना जा सकता है। ठीक है, झींगा मछली, बिच्छू, मकड़ी, केकड़ा, काकरोच आदि इस सब के एग्जाम्पल हैं। ठीक, ये जो मक्खी उक्खी आपके घर पाई जाती हैं और मच्छर, ये सब इसी संघ में आते हैं बच्चों। तो आज यहीं तक, आज के वीडियो में हमने आप लोगों को 2 संघ के बारे में बात किया। अब अगले वीडियो में हम आपको और जो बचे हुए हैं संघ हैं उनको कंप्लीट कराएंगे। धन्यवाद बच्चों, पढ़िए, इसको लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद बच्चों।